नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि आप सैटेलाइट सेट करना चाहते हैं तो कोई सा भी सैटेलाइट सेट करने के लिए आपको कौन सी डिवाइस की आवश्यकता रहती है और किस तरीके से आप डिश एंटीना सेट कर सकते हैं और क्या क्या आपको सावधानियां बरतना रहती हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिए तो आपको समझ में आएगा कि सैटेलाइट कैसे सेट किया जाता है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। तो बात करते हैं दोस्तों कि सैटेलाइट सेट करने के लिए हमें इक्विपमेंट क्या ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम बात करें जो कि हमें डिवाइसेस जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले डिवाइस हमारे पास एक तो हमारे पास सेट टॉप रहता है, एक टीवी। याद रखें हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं, एक तो हमारी पास टीवी रहती है और एक होता है सेट टॉप बॉक्स। और तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, केबल बस। और अगर आपके पास सैटेलाइट फाइंडर है तो उसमें सैटेलाइट फाइंडर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो आज सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, तो सारी बातें समझिए बहुत ध्यान से। तो बात करते हैं, हमारे पास टीवी रहता है, एक सेट टॉप बॉक्स रहता है। दूसरी बात करें, हमारे पास सैटेलाइट फाइंडर वो रहता है, एनालॉग हो सकता है या आपके पास डिजिटल हो सकता है। एनालॉग की बात करें तो अगर आप छत पर डिश एंटीना सेट करने जाओगे तो डिश एंटीना सेट करोगे तो डिश एंटीना जिस भी सैटेलाइट पे मिलेगा आपका एनालॉग की जो कांटा रहता है, सुई, वो ऊपर नीचे उड़ती रहेगी, जैसे कि आप पास में देख रहे होंगे। तो एनालॉग सैटेलाइट फाइंडर कुछ इस तरीके से रहता है। और अगर हम बात करें डिजिटल की, तो डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर होता है हमारे जो कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे डिजिटल फाइंडर जिसमें हमें डिजिटल फाइंडर में टीवी वगैरह भी देख सकते हैं और उसमें टीपी ट्रांसपॉन्डर फीड कर सकते हैं। दूसरा डिजिटल फाइंडर होता है हमारा ब्लूटूथ वगैरह का, जो हमारे मोबाइल से कनेक्ट रहता है, तो हमारे मोबाइल में ट्रांसपॉन्डर वगैरह देख सकते हैं, उससे हम सैटेलाइट सेटिंग कर सकते हैं। अब इसके अलावा और आपको क्या चीज़ की जानकारी आवश्यक है, आज के वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। ये तो हो गया डिवाइसेस के बारे में, आपके पास ये डिवाइसेस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपका डिश एंटीना किसी भी लोकेशन पर है तो आपको LNB स्क्रू और LNB एजीमुथ और जो भी उसकी सेटिंगें रहती हैं आपको किस तरीके से करना रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एलिवेशन की बात करें तो डिश एंटीना 2 फीट का कुछ इतनी साइज का रहता है। तो ऊपर नीचे जो कहते हैं, ऊपर नीचे जो एंटीना करते हैं उसको हम बोलते हैं एलिवेशन। याद रखें, एलिवेशन बोलते हैं ऊपर नीचे, और एजीमुथ बोलते हैं हम जो कि लेफ्ट या राइट में हम डिश एंटीना को घुमाते हैं, उसको हम एजीमुथ बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये दोनों की नॉलेज हमें कैसे होगी। और रही बात तीसरी नॉलेज, वो है LNB स्क्रू की, कि LNB की स्क्रू कौन से सैटेलाइट पर किस जगह पर रखना है, ये किसी को नहीं पता रहता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिवेशन एजीमुथ। तो आप जानते हैं कि ईस्ट से वेस्ट तक आपको डिश एंटीना ऐसे घुमाना है, याद रखें, ईस्ट से वेस्ट तक। अब हम बात करते हैं एलिवेशन, ऊपर नीचे जो डिश एंटीना होता है तो वो किस लोकेशन पर कितना रहता है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास एनालॉग सैटेलाइट फाइंडर है या आपके पास डिजिटल फाइंडर है, तो आप, जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो आप 75 ईस्ट यानी 75 ईस्ट जो कि ABS सैटेलाइट है, हमारा इनसेट का भी है, GSAT का है जो सैटेलाइट 75 पर, इंडियन भी सैटेलाइट है जिस पर एजुसेट कुछ चैनल वगैरह एजुकेशन के चलते हैं, वो सैटेलाइट आप सेट कर लीजिए। वो सैटेलाइट अगर आप सेट करोगे तो LNB स्क्रू एकदम 0 पर रहेगा। याद रखें, मैं स्क्रू के बारे में बता रहा हूँ कि आपको LNB स्क्रू किस तरफ रखना है, शुद्ध देसी भाषा में बताऊंगा, आप समझ जाओगे कि LNB स्क्रू कैसे रखना है। मान लीजिए आपने 75 ईस्ट सेट कर लिया, तो 75 पर आपका LNB स्क्रू 0 पर है, यानी आपकी छतरी का जो स्क्रू रहता है, जो उसकी केबल रहती है, वो नीचे की तरफ रहता है, 0 पॉइंट ऊपर की तरफ रहेगा। अब उसके बाद आप अगर लेफ्ट में डिश एंटीना करते हो या राइट में करते हो, याद रखें 75 के बाद, अगर 75 या 78 के बाद
78 भी ले लेता हूँ मैं साथ में। उसके आगे या पीछे जो भी सैटेलाइट है, मान लीजिए 75 के बाद 65 है, 52 है, 55 है, 45 है डायलॉग DTH वाला और तुर्क सेट है। और उसके अलावा अगर आगे चले जाएं हम तो हमारे 75 के बाद 80 ईस्ट है, 85 ईस्ट है, 90 ईस्ट है, 85 ईस्ट है और 95 ईस्ट है, 100 ईस्ट है, 105, 115, 120 ईस्ट है। इस तरीके से ईस्ट ऐसे चले जाएंगे और आपको डिश एंटीना सेट करना रहेगा। तो मैं बता देता हूँ 75 पे सबसे अगर आपका एंटीना हाई पर है तो बाकी अगर आप वेस्ट की तरफ ले जाओगे तो भी डाउन होगा और इधर ईस्ट की तरफ ले जाओगे तो भी धीरे धीरे करके डाउन होता ही चलेगा, मतलब धीरे धीरे करके डाउन होता चलेगा। याद रखें, मेरी बात समझें आप। ईस्ट की तरफ करेंगे 75 के बाद तो भी डाउन होता चलेगा, वेस्ट की तरफ करेंगे तो भी डाउन होता चलेगा। सैटेलाइट डाउन होता चलेगा तो अपना डिश एंटीना जो है वो नीचे की तरफ होता चलेगा, यानी 21 ईस्ट पर पहुंचोगे तो बहुत नीचे पहुंच जाएगा डिश एंटीना। अब हम बात करते हैं स्क्यू की कि स्क्यू किस तरीके से रहता है। ये तो हम डाउन की बात समझ गए कि ऐसा ऐसा होगा। अब इसके बाद 75 पर अगर हमारा 0 पर है और 75 से सैटेलाइट बढ़ेंगे, मान लीजिए 80 पे पहुंच रहे हैं, 83 पे पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा 6 से 7 पर पहुंच जाएगा स्क्यू। और आगे बढ़ेंगे हम 95 पर फ्री डिश पर तो थोड़ा और 7.5 पर पहुंच जाएगा, 8 पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से स्क्यू बढ़ता चलेगा आपका डिश एंटीना का। ठीक है, ये तो हो गया हमारे घड़ी के जो राउंड जिस तरह से चलता है उस हिसाब से। अब घड़ी के विपरीत दिशा की बात करें तो विपरीत दिशा में हमारा स्क्यू होता है कब, जब हम 75 ईस्ट से डाउन वाली सैटेलाइट इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए 75 पर आपका 0 है और 6 पर है आपका स्क्यू घड़ी के हिसाब से, और आप कर रहे हो 60 या 65 या फिर 52, तो आपका घड़ी का स्क्रू उल्टा घूमेगा। अभी जैसे मैंने 7-8 की तरफ घुमाया तो उस हिसाब से 6 से आपका 5 की तरफ आएगा, 5 से 5.5 की तरफ आएगा, फिर 8 की तरफ आएगा। इस तरह से LNB स्क्रू रहता है। तो स्क्रू के बारे में आप समझ ही गए होंगे। अब एलिवेशन के बारे में समझ गए होंगे कि 75 से हम इधर भी करेंगे सैटेलाइट को तो इधर भी करेंगे, दोनों साइड डिश एंटीना डाउन में होगा, वो भी 75 पर सबसे हाई पर रहेगा, 75 से 78 के बीच में। उसके बाद अगर ऊपर वाली सैटेलाइट सेलेक्ट करते हैं या कम वाली करते हैं तो डाउन होता ही चलेगा। अब बात करते हैं एजीमुथ। एजीमुथ माने होता है कि दिशा, किस दिशा में सैटेलाइट होता है। तो 75 पर मान लीजिए कि सैटेलाइट जिस जगह है तो वो तो दिशा तो आप जानते हैं कि इस तरीके से, ऐसे जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये दिशा हो गई, तो दिशा तो आप समझ ही लोगे, फाइंडर आपको बताएगा दिशा। और दिशा का प्रयोग करने के लिए हमारे पास कंपास वगैरह का यूज कर लेते हैं तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आपको और किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे आपको डिश एंटीना सेट करने के अलावा और क्या चीज़ की सावधानियाँ बरतनी है। तो सावधानी ये बरतनी है, अगर आप ये चीज़ें समझ गए हो तो इसके अलावा आपको जो भी टीपी आपकी जो भी अगर डिजिटल सैटेलाइट फाइंडर है आपके पास तो उसमें जो ट्रांसपोंडर फीड कर रखा है आपने कहीं से भी लिया है तो वो एक्यूरेट डालिए, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल डालिए और वर्टिकल अगर MP4 बॉक्स है तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि 9750-10-600 उसमें ऑटोमेटिकली ले लेता है और उसमें 22 के ऑटो हो जाता है, तो उसमें हमारा इशू कुछ नहीं है। आप सीधे टीपी फीड करोगे सैटेलाइट सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम MP2 बॉक्स में सेट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी समस्या रहती है। समस्या ऐसी रहती है 22 के ऑन करना है या ऑफ करना है। तो मैं बता देता हूँ जिसकी ट्रांसपोंडर जो ट्रांसपोंडर अगर 12 से स्टार्ट होता है 12-150 जो भी है तो हमें 22 के ऑन रखना है और LNB का जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो 10-600 रखना है। याद रखें 22 के ऑन रखना है, 10-600 रखना है LNB वो LNB फ्रिक्वेंसी 10-600 22 के ऑन। उसके बाद ही आप सिलेक्ट करें सेट टीपी वगैरह जो भी आप डालते हैं। अगर आपकी 10 के आसपास टीपी रहती है जैसे 10-990, 10-111, 10-212 ऐसे कुछ रहती है, 10-820 इस तरीके की अगर आपकी टीपी रहती है 10 से स्टार्ट होती है
तो आप 10 से लेके 11 तक के बीच में, और 11 से भी स्टार्ट होती है तो भी ऑन रखेंगे, मैं याद दिला दूं, उसमें भी हम ऑन ही रखेंगे 22 के। तो अगर 10 से स्टार्ट होती है तो 22 के रहेगा ऑफ, आपका वो ऑफ रखना है। और LNB फ्रिक्वेंसी रहेगी 9750। ये MP2 बॉक्स में फ्रिक्वेंसी रहेगी, उसमें आपको सेट करना रहेगा। MP4 बॉक्स में कोई समस्या नहीं है, MP2 बॉक्स में की बता रहा हूँ ये। MP4 में मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब ले लेता है, बस आपको ऑटो रखना है। जो चीज़ ऑटो मिलती है आपको ऑटो रख लीजिए, और 9750 10 से 600 LNB फ्रिक्वेंसी रख दीजिए, ये आपको करना है। और बाकी के जो भी ट्रांसपोंडर डालेंगे वो ऑटोमेटिक ले लेगा MP4 बॉक्स। MP2 बॉक्स में थोड़ी समस्या है, तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर लीजिए, मेरी हेल्प आपको फुल मिलेगी ज्वाइन करने के बाद आपको। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल ही जाएगा, तो आप कॉल और व्हाट्सअप से ज्वाइन करने के बाद ही आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हैं, तो आपका जवाब फुल तरीके से दिया जाएगा। और वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।